Good morning everyone. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in ABST. जैसा कि हम देख रहे थे ऑनर्स पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट। आज हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रिटर्न, रिस्क, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। डिटेल में देखते हैं हम। रिटर्न मीन्स एक्सपेक्टेड इनकम। द एक्सपेक्टेशन ऑफ ए रिटर्न मे बी इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। हर इन्वेस्टमेंट चाहता है कि वह जो भी इन्वेस्टमेंट करे उससे कुछ फ्यूचर में रिटर्न मिले, मीन्स इंटरेस्ट या डिविडेंड मिले, या फिर उसकी कैपिटल एप्रिसिएशन हो, जितना इन्वेस्ट किया वो इंक्रीज होके ज़्यादा अमाउंट हो जाए। कैपिटल एप्रिसिएशन इज द डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस एंड द परचेज प्राइस। द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट depends upon the nature of investment, maturity period, market demands, etc. For example, यदि हम ज़्यादा पीरियड की एफडी कराएंगे तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, और हम शॉर्ट पीरियड की एफडी कराते हैं तो कम मिलता है। तो रिटर्न डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैच्योरिटी पीरियड, मार्केट डिमांड, एक्सेट्रा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको कि मोर रिटर्न मोर रिस्क, हाई रिस्क होगी उसमें, और कम रिटर्न मिलेगा तो कम रिस्क होगी। तो रिस्क में रिलेट टू लॉस ऑफ कैपिटल, डिले इन रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, नॉन पेमेंट ऑफ रिटर्न और वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स। द रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट is determined by the investment's maturity period, repayment capacity, nature of return commitment. Risk and expected return of an investment are related. Higher return means higher risk, यानी हायर रिटर्न होगा तो हाई रिस्क होगी, कम रिटर्न होगा तो कम रिस्क होगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेफ्टी। हर इन्वेस्टमेंट ये चाहता है कि उसका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट है, कम से कम वह तो सेफ रहे। ऐसा नहीं हो कि प्रिंसिपल अमाउंट ही बैड डेट्स हो जाए। इसलिए सेफ्टी इज अनदर फीचर दैट एन इन्वेस्टर डिजायर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। एवरी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स टू गेट बैक द प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल कैपिटल ऑन मैच्योरिटी विदाउट लॉस and without delay. And liquidity, जब हमको अमाउंट की आवश्यकता हो तो हम उसको कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। एवरी इन्वेस्टर डिजायर दैट इजीली सेलेबल विदाउट लॉस ऑफ मनी और टाइम। एन इन्वेस्टर टेंड्स टू प्रेफर मैक्सिमाइजेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, सेफ्टी ऑफ फंड्स एंड लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मीन्स उसकी जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट की, ये जब उसको आवश्यकता हो अमाउंट की तो वह उसको कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, यानी लिक्विड फॉर्म में इन्वेस्ट होना चाहिए। जब भी आवश्यकता हो तुरंत उसको कैश में कन्वर्ट करवा सके। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। Investment involves commitment of funds in two types of assets, real assets and financial assets. हम देखते हैं real assets क्या होती है। Real assets means tangible assets. For example, building, automobiles, land, gold, etc. इसी प्रकार हम देखते हैं what is the financial assets. Financial assets are piece of paper which represent debt or equity commitment in the form of IOQs or stock certificates. Securities include
shares, scrips, stocks, bonds, debentures, debenture stock, or other marketable securities, government securities, and such other instruments as may be declared by the central government as securities, and rights of interest in securities. So, security forms of investments include equity share, preference share, debenture, government bonds, units of UTI, Unit Trust of India, and other mutual funds, and equity shares and bonds of public sector undertakings. Non-security forms of investment include all those investments which are not quoted in any stock market or are not freely marketable. Means bank deposits, corporate deposits, post office deposit, national saving and other small saving certificates and schemes, provident funds and insurance policies, क्योंकि इनका कोई स्टॉक मार्केट नहीं होता और ये सेलेबल नहीं होती. Another popular investment in physical assets such as gold, silver, diamonds, real estate, antique, etc. Some investments are marketable and liquid, while others are non-marketable. Some of them are highly risked, while some others are riskless. The investor has to choose proper avenues depending on his specific need, risk preference, and return expectation. Investment can be classified under following heads: corporate securities, means equity shares, preference shares, debentures, bonds, GDRs, means global depository receipt, American depository receipts, warrants, derivatives, etc. Deposits in banks and non-banking companies, post office deposits and certificates, life insurance policies, provident fund schemes, government and semi-government securities, mutual fund schemes, and real assets. I hope you understand about classification of investment. Thank you.